हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताब में एक बड़ा जो है वो पुरसोज वाक़या लिखा है, उसको सुन लें और बात पूरी होती है। बस आपसे ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद इसको ध्यान से सुनना। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर था, उसकी हुकूमत का दौर था। एक शख्स दौड़ा भागा आया, उलमा भी बैठे हुए थे, मशाइख भी थे, वज़ीर भी थे, अमीर भी थे, सब थे, और वो भागते भागते आया। उसका सांस फूल रहा था। उसने कहा अब्दुल मलिक से कि अमीर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, ताकि मैं तौबा करूँ। अब्दुल मलिक ने कुछ सोचा होगा। उसने कहा क्या तेरा गुनाह कितना क्या है बता। उसने कहा क्या बताऊँ, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने कहा कितना बड़ा? तो कहा आसमान से ही बड़ा। हाँ आसमान से ही बड़ा। ज़मीनों से ही बड़ा। हाँ ज़मीनों से ही बड़ा। लौहो कलम अर्श कुर्सी से ही बड़ा। हाँ हाँ उससे ही बड़ा। फिर अब्दुल मलिक ने कहा कि क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तो उसने कहा नहीं अब्दुल मलिक, मेरा गुनाह, मैं कितना भी गुनहगार हूँ, लेकिन मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी अल्लाह की रहमत। कोई हज़ारों साल भी गुनाह कर ले और सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। सच्ची तौबा करने, ये रजब के महीने, शाबान का महीना, शबे बारात, शबे कद्र, शबे मेराज, ये रातें क्यों आती है? आ जाओ अल्लाह की दामन अमान में, आ जाओ अल्लाह के दामन करम में, उसकी दामन रहमत में आ जाओ, आ जाओ उसके करम की चादर के नीचे। मगर इंसान आने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल मलिक ने जब कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? उसने कहा नहीं, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। कहा क्यों तौबा करना चाहता है? उसने कहा मैं कफन चोर, मैं कफन चोर हूँ। एक दिन में मैंने 5 कब्रें खोली और 5 कब्रों में मैंने 5 मनाजिर देखे। वो 5 मनाजिर देखकर मैंने सोचा कि अब मैं तौबा कर लूँगा, बदल जाऊँगा, सुधर जाऊँगा, मैं कफन चोरी नहीं करूँगा। अब उसने क्या 5 मनाजिर देखे वो सुने और बात पूरी होती है। वो कहता है मैंने एक कब्र खोली। जब मैंने एक कब्र खोली तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ था, उसका मुंह किबले से फिरा हुआ था। मैं घबरा गया और उसकी हालत बड़ी काबिल रहम थी। देखो दुनिया में कितनी भी डींगे मार लो, कब्र में न किसी की दादागिरी चलेगी न किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां तो सिर्फ उसके करम पे बात है। मेरे इमाम कहते उनको रहम आए तो आए वरना, इमाम क्या कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, वो कड़ी मार है क्या, रात पुरखार है क्या हो, पांव अफगार है क्या होना है, सबसे छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना, क्या वो मंजिल है, क्या वो मंजिल है। कब्र की मंजिल हम भूल गए। सहाबा कहते हैं एक मर्तबा मैयत हो गई किसी की और अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान आए तो मुर्दे को कब्र में उतारते देखकर हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी रोते रोते तर हो गई। हुजूर की बात कर दो, जिसके कब्र में आने से कब्र जन्नत बन जाए वो रसूल कब्र को देखकर रो रहे, दाढ़ी तर हो गई, जमीन की मिट्टी में कीचड़ हो गया। और फिर साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे? फरमाया इसकी तैयारी कर। साहबा से फरमाया इसकी तैयारी कर, ये आखिरत की पहली मंजिल है, इसमें कामयाब तो सब काम। बेशक। सैयदना उस्मान गनी इतना रोते थे कब्रों को देखकर, लोग कहते थे महशर को सुन के इतना नहीं रोते आप, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते? फरमाया कि ये आखिरत की पहली मंजिल, अगर यहां इंसान कामयाब है तो कामयाब, वरना कब्रों का हाल तो ये है कि बनी इसराइल के एक शख्स ने किसी की इजाजत के बगैर एक लकड़ी खिलाल के लिए मुंह में डाल ली, उस पर भी वो अजाब कब्र में गिरफ्तार। लोगों के पैसे लूट लूट के हड़प करने वालों, मुझे बताओ जब खिलाल की लकड़ी पूछे बगैर मुंह में डालने से अजाब कब्र में इंसान गिरफ्तार होता है, अल्लाह, पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद पर जब अजाब कब्र होता है, सोचो तो सही, जो पेशाब के छींटे से न बचे उस पर अजाब कब्र, जो शराब को हलक के अंदर उतारे उसका क्या हाल है। इसलिए अपने आप पे रहम करो, बहुत बातें करने की जरूरत नहीं, अपने आप पे रहम करो, अल्लाह से रहम की भीख मांगो, उसकी बारगाह में उसकी रहमत तलब करो, उसकी बारगाह से मगफिरत तलब करो, उसकी बारगाह से बख्शिश तलब करो, सुधर जाओ, हो सके तो सुधर जाओ। बहुत अगर लोगों की के देख करके इबरत हासिल नहीं करोगे तो खुद इबरत बनोगे।
जो लोगों को देखकर इबरत हासिल नहीं करता। और याद रखना, जिसकी जवानी गुनाह में गुजरी उसकी मौत बड़ी दर्दनाक होती है। हजरत सैयद तैफा जुनैद बगदादी ने एक बुड्ढे को भीख मांगते देखा बुगदाद के बाजार में, कोई उसको भीख भी नहीं देता था। लोगों ने कहा इस बुड्ढे पे कोई रहम क्यों नहीं करता? कहा जवानी इसने पाप में गुजारी, खुदा ने बुढ़ापे में जलील कर दिया, इसलिए बुढ़ापा आएगा। और जवानी की कद्र मेहमान की तरह करो। जवानी ऐसे ही आती है जैसे मेहमान आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, जवानी भी जाने के लिए आती है। इसलिए जवानी को मेहमान समझ के उसकी कद्र कर लो, उसकी इज्जत कर लो। जवानी की रातें आवारगी के लिए नहीं, जवानी की रातें अय्याशियों के लिए नहीं, जवानी की रातें गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं, जवानी की रातें नाविलें पढ़ने के लिए नहीं, जवानी की रातें औरतों पे पाप की नजरें डालने के लिए नहीं, जवानी की रातें ऐश और इशरत के लिए नहीं, जवानी की रातें खुदा को मनाने के लिए, जवानी की रातें रब को राजी करने के लिए, जवानी की रातें खौफे खुदा में रोने के लिए, जवानी की रातें तिलावत कुरान के लिए, जवानी की रातें सुन्नतों पे अमल के लिए, जवानी की रातें खुदा को मनाने के लिए। जैसे उसको जवान पसंद है, जवानी की इबादत भी पसंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई जवान तौबा करता है तो 40 दिन तक मेरा अल्लाह आसमानों में नूर की किंदीलें जलवाता है। और फरिश्ते कहते हैं एक जवान ने तौबा की है, उसकी खुशी में नूर की किंदीलें जला दी गई है। इसलिए अल्लाह के बंदो सच्ची तौबा करो, पलटो अल्लाह की तरफ। और मेरे अल्लाह ही का तो दरबार है, हर अदालत में गुनाह कबूल कर लो तो सजा होती है, ये उसकी अदालत है। कोई गुनाह कबूल करके शर्मिंदा हो जाए तो उसको सजा नहीं देते बल्कि महबूब बना लिया जाता है। और फिर कहा जाता है कोई एक बालिश हमारी तरफ आता है तो रहमतें चल कर एक हाथ उसकी तरफ जाती है, कोई चल कर आता है तो रहमतें दौड़ कर उसकी तरफ जाती है। आओ ना उस अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। तो वो कफन चोर की बात एंड पर हो रही थी, उसने कहा किबले से मुंह फिरा हुआ था, मैं घबरा गया, भागने लगा तो गैब से आवाज आई, पूछता क्यों नहीं कि इसका ये हाल क्यों किया हमने? मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं, हम ही बता देते हैं। ये दुनिया में शराब पीता था और ज़िना करता। बल्कि एक हदीस मैंने पढ़ी किसी किताब में, इस वक्त किताब का नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आएगा तो बीच में बता दूंगा कि जो लोग सिर्फ फहश बातें करते हैं, फहश बातें यानी गंदी बातें करते, ज़बान से गंदी बातें, क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो कुत्ते की शक्ल में उठे, कुत्ते का मुंह लेकर उठे। इसलिए हमारे असलाफ कभी गंदी बात नहीं करते, कभी नहीं करते। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के बगल में फोड़ा हो गया, बगल में। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। कहा इतनी लंबी बात क्यों करते हो, हाथ के नीचे सीधा सीधा बोल दो बगल में फोड़ा हुआ। कहा जो तूने कहा ना, यानी बगल, मुझे कहते हुए शर्म आती है। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूँगा वो लिखा जाएगा, और जब लिखा जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में उसको पढ़ के सुनाना होगा। इकरा किताबक, कुरान कहता है जो कुछ तुमने कहा है ना, जो कर रहे हो सब लिखा जा रहा है और अल्लाह के यहाँ उसको पढ़ के सुनाने। ज़रा तसव्वुर करो, पीर के सामने एक हफ्ते के अमाल पढ़ के सुना सकते हो क्या? जब पीर साहब के सामने हफ्ते भर के अमाल पढ़ के नहीं सुना सकते तो अल्लाह का जब सामना होगा, वो आमने सामने से जहद से पाक है, लेकिन जैसा कि उसकी शान खुदा का सामना होगा और जब अमाल नामा हाथ में होगा, थोड़ा तसव्वुर करो जो जो करते हो अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ के सुना सको? अल्लाह। अपने अब्बा के सामने, पीर साहब के सामने नहीं पढ़ सकते, अल्लाह के सामने उसका सामना होगा तो क्या हाल होगा? जैसा कि उसकी शान है। सोचो तो सही, ऐसा कोई पढ़ के सुना सकेगा कि मैंने फलां तारीख को जिना किया था, लड़कों के साथ बदकारी की थी, मैंने हराम खाया था? ये कोई पढ़ के सुना सकेगा? सोचो क्या कर रहे हैं। ये सब गफलत का नतीजा है, सिर्फ गफलत का। और ये जो हमारे जहन में आ गया ना कि जन्नत तो मिलनी है मौलाना, देखो मैं आपको एक ज़ाब्ता बता दूं, जन्नत इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना तबलीगी जमात वाले मुश्किल करके बताते हैं, और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितना आपके शायर लोग बताते हैं। ना उतनी मुश्किल ना इतनी सस्ती। फिर जन्नत कितनी है? तो उसका सही तस्वुर वो है जो मेरे इमाम ने बताया। इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बेशक नारे तकबीर। चीज कितनी सस्ती हो
अगर आपके पास उसकी कीमत ना हो, मिसाल के तौर पे हमारे मौलाना साहब का मोबाइल, अगर ये कह दिया जाए कि ये एक आने में 1 घंटे की मोहलत है, जिसके पास एक आना हो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स लेकर के एक आने में चला जाए, किसको खरीदना आओ लेके चले जाओ, बोलो कोई एक आना दे पाएगा? आज कीमत तो बहुत सस्ती है ना, लेकिन आपके पास है नहीं। ऐसे ही है, यही है ना, कीमत तो सस्ती है लेकिन आपके पास है नहीं, इसलिए हासिल कैसे कर सकते हैं? बिला तमसील। जन्नत तो हुजूर बेच रहे ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ ही, हमारा हाथ तो जो जन्नत की कीमत है वो 500, 1000, 2000 की नोट नहीं, डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, रियाल नहीं। जन्नत की कीमत ये नहीं है। जन्नत की कीमत तो निदामत के आंसू है। जन्नत की कीमत तो जब सब सो जाएं उस वक्त तो खुशू व खुजू के साथ सजदा करना है। जन्नत की कीमत तो तिलावत कुरान है। जन्नत की कीमत तो छुपा के सदका देना है। जन्नत की कीमत तो मीठी मीठी बातें करना है। जन्नत की कीमत तो अल्लाह का इतना जिक्र करना कि लोग जिक्र करते देखकर तुम्हें पागल समझने लगे, ये जन्नत की कीमत है। बताओ हमारे पास है भी, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ ही खाली है। इसलिए खुदा के लिए उस जन्नत की कीमत की तैयारी कर लो। तो क्या कहा? वो पहला कब्र का मंजर उसने देखा तो आवाज आई, निदा आई, ये जानी भी था और शराबी भी था। फिर उसके बाद, अब इस पे कोई तफसीरा नहीं करता, फिर आगे वो कहता है कि मैंने सोचा चलो ये कब्र में काम ना बना। आदमी जब दुनिया का लालची हो जाए फिर वो बहुत बेबाक हो जाता है। मैंने दूसरी कब्र खोली तो मैंने दूसरी कब्र में क्या देखा कि मैयत का मुंह सूअर की तरह था, खिंजीर की तरह, और उसके हाथ और पैर जंजीर से जकड़े हुए थे, बांधे हुए थे। उस वक्त मैं परेशान हुआ, मैंने वहां से भागना चाहा तो गैब से आवाज आई, पूछ तो ले इसका ये हाल क्यों किया? चेहरा सूअर की तरह, हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए, मजबूर। कहा कि हम बताते इसका हाल ये क्यों किया। नंबर 1, ये झूठी कसमें खाता था दुनिया में। आज झूठी कसम को लोग गुनाह नहीं समझते। अज़्ज़वाजिर में इब्ने हजर लिखते हैं कि अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है कि मुझे झूठी कसमों का निशाना मत बनाओ। जो मेरे नाम की झूठी कसम खाएगा उस पे भी लानत करूंगा और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। औरतें बहुत कसमें खाती हैं, मर्द भी अब खाने लगे हैं। पता नहीं क्या लोगों को हुआ है, गुनाह नहीं समझते। छोटे छोटे काम मामलात में अगर 200 रुपए की चप्पल बेचना उस पर भी झूठी कसम खाते, 50 रुपए की सब्जी बेचना उस पर भी झूठी कसम खाते। अल्लाह अकबर। सच्ची कसम भी मत खाओ जब तक के जान को खतरा ना हो, ईमान को खतरा ना हो, इज्जत को खतरा ना हो। जो मंजिल बताई गई उलमा ने, उसके अलावा बहुत मजबूरी पे सच्ची कसम भी खाया करो। सच्ची कसम भी बार बार ना खाओ, अल्लाह उससे रोजी में तंगी पैदा कर। बार बार कसम खाने पे, बात बात पे कसम खाने पे रोजी तंग हो जाती। आज सब रोजी तंग लेकर के बैठे हो और कहते हो तावीज दो, झूठी कस्में बंद करो, झूठी कस्मों से तौबा करो, कसम खाने से परहेज करो। और लोग का हाल तो ये, उठा कुरान शरीफ, हिस्सा बकरा हो रहा है, उठा कुरान शरीफ, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, उठा कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए आया था कि तुम्हारी कस्मों के लिए आया था? जरा सोचो तो सही। अल्लाह की बंदो क्या कर रहे हो? तो वो जिसका मुंह सूअर की तरह हुआ और हाथ पैर बांध दिए गए, वो नंबर 1 झूठी कसम खाता, नंबर 2 हराम माल खाता था, हराम धंधा करता था, हराम माल खाता था। आज कितने लोग हराम खा रहे हैं? मोबाइल चोरी करके खा रहे हैं, सूद के धंधे करके खा रहे हैं, जुआ खेल के खा रहे हैं। अच्छा, ये शराब जुआ ही हराम नहीं है। अगर किराने की दुकान भी लगा के बैठे हो, पीवर दूध बोल करके अगर उसमें पानी मिलाते हो, ये भी तो हराम है। पीवर तेल बोल के उसमें दूसरा तेल मिक्स करके बेचते हो, ये भी तो हराम है। जब अनाज बेचते हो तो उसमें भी पानी डाल करके उसको वजनी कर देते हो, ये गुनाह नहीं है। धोखा देकर माल कमाना गुनाह नहीं है। फरेब देकर माल कमाना गुनाह नहीं है। जो हराम अपने बच्चों को खिलाएंगे उनके बच्चे कभी वफादार नहीं हो सकते। आज कहते हैं हमारे बच्चे वफादार नहीं, खिलाया क्या है? खून बनाया किससे? गोश्त तो बना किससे? मुसलमान जब तक के हलाल को लाजिम नहीं पकड़ता, वफा की उम्मीद खत्म कर दो औलाद से।
कुछ लोग कहते हैं मौलाना तरबियत सही नहीं हुई। मैंने कहा जितनी तरबियत गाहें हैं, इतनी तरबियत गाहें तो पहले नहीं थी, इतनी तरबियत गाहें पहले नहीं थी। लेकिन पहले के बच्चे मुअद्दब क्यों थे? वजह वहां तरबियत कम हो सकती थी मगर हलाल में कमी नहीं हो सकती थी। आज तो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हो, इदारों में भेज रहे हो, और वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेज क्या रहे हो? हराम से बच्चों को पाल रहे हो। बच्चे बेअदब है, बेवफा है, बल्कि आपके बच्चे तो आपके काबू में ही नहीं है। 16, 17, 18 साल की उम्र में वो सब कुछ कर लेते हैं। 35 साल में पहले के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो सब करके, बल्कि अब तो हमारे मुफक्किरीन उलमा कह रहे हैं अक्सर नौजवान लड़के 16, 17 साल की उम्र में इतने खाली हो जाते हैं अंदर से कि वो बीवी के लायक भी नहीं रह जाते। वजह बच्चों के अंदर जो पेट में जाए। मेरे भाई, जब मूली खा लो तो उसका असर जाहिर होता है मुंह में, जिस्म में। कभी मूली और कच्ची प्याज खा के देखना, 2 दिन के बाद आपको जो पसीना आएगा उसमें बदबू होगी। हालांकि मूली हलाल है, प्याज हलाल है, लेकिन आप बताएं कि जब गिज़ा का असर इंसान के जिस्म पे हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो हलाल खाएं अगर बदबूदार चीजें, तो उस पर पसीने पे असर आता है, तो जो हराम खाएगा हराम का असर नहीं आएगा। हमारे मजहब में इसीलिए तो है जो जानवर शरीफ है, भोले भाले, उन्हीं को खाने की इजाजत है। जो बदमाश किस्म के जानवर है उनको खाने की इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि उनका गोश्त तो खाओगे तो उन्हीं जैसी तुम्हारे अंदर आदत पैदा होगी। शेर नहीं खा सकते क्योंकि वो दरिंदा है। भालू नहीं खा सकते, वो दरिंदा है, नाश्ता रहता है। सूअर नहीं खा सकते क्योंकि उसके अंदर जिना और बदकारी की आदत है। ये हाल है उसका। इसलिए कि जानवर में भी कोई जानवर अपने नर के साथ बदी नहीं करता। तवज्जो करना, अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते हैं कि जानवर भी नर जानवर के साथ बदकारी यानी इगलाम नहीं करता सिवाय सूअर के। सिर्फ सूअर ऐसा जानवर है जो अपने नर के साथ यानी मर्द के साथ बदकारी करता है। इस्लाम ने सूअर को क्यों मना किया? इसलिए कि उसके अंदर ये बेहयाई है, बेगैरती है, और उसका जी कभी नहीं भरता बदकारी से। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में बदकारियां करते हैं लड़के लड़कों के साथ, मर्द के साथ, ये जानवर भी नहीं करते, ये सिर्फ सूअर करता है जानवरों के अंदर। और हदीस पाक में आया है कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी के लिए आगे बढ़ता है तो खुदा का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पे जलजला आता है। ये वो गुनाह है जो आज गंदी फिल्में देखकर हमारे माशरे के जवानों में आम हो रही है। अगर अच्छा लगे तो ठीक नहीं है, मैं अच्छा लगाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, इसलिए कि जिसका दिल जलेगा वो कहां अच्छा और बुरे की बात है, वो तो दिल की कैफियत पेश कर रहा है। जो गंदी फिल्में देखते हैं वो लड़के और लड़कियां ये खुद लज्जती और बदकारी में मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 14.5 सदियां पहले का, जब मर्द के साथ बदकारी के लिए उसके ऊपर आता है, अर्श कांपता है, उस पे जलजले आते हैं, फरिश्ते अर्श का किनारा पकड़कर कुल हो अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं। अगर फरिश्ते ये न करें तो उस पर अजाब नाजिल हो जाए। और आका फरमाते हैं एक फरिश्ता ऐसा है जिसकी शक्ल परिंदे की तरह चोंच वाली है। जैसे ही मर्दों के साथ बदकारी करने वाले लोग कब्र में दफन होते हैं, उसकी रात भी नहीं गुजरती, उसको वो फरिश्ते वहां से उठाते हैं और वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर पत्थरों की बरसात हुई थी। भूल गए सब, बस ये अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, जो चाहो करना। ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। तो क्या कहा? जिसका चेहरा सूअर की तरह है और हाथों में जंजीरें बंधी है, पैरों में जंजीरें बंधी है, तो गैब से आवाज आई ये हराम खाता था और झूठी कस्में खाता था। और उसके बाद कहा तीसरी कब्र पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो गुद्दी से यानी हलक से उसकी जबान लटकी है कुत्ते की तरह, और उसके जिस्म में कील ठोकी गई है, आग की कीलें ठोकी गई। जबान कुत्ते की तरह लटकी है कब्र में और आग की कीलें उसके जिस्म में ठोकी गई है। यहां तो सब कुछ मौज मस्ती हो रही है, अंदर क्या हो रहा है देखो। तो गैब से आवाज आई बंदे, ये जिसके जिस्म का तू ये हाल देख रहे आग की कीलों का और जबान लटकने का, इसके 2 गुनाह थे। ये लोगों की गीबत करता था और चुगली करता था। चुगली का मतलब क्या? इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर लाना और आपस में लड़ाइयां लगाना। गीबत क्या? किसी के, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, किसी के पोशीदा राजों को बयान करना
किसी की पोशीदा बातों को बयान करना कि सामने बयान करो तो बुरा लगे, पीछे बयान करो और उसको जब मालूम पड़े तो उसका दिल दुखे, ये गीबत है। आज गीबत में कितने लोग मुब्तला है, चुगली में कितने लोग। अगर गीबत चुगली बंद हो जाए तो दुनिया से 80% झगड़े खत्म हो जाए। सास बहू का झगड़ा इधर की उधर लगाने की वजह से, भावज ननन में झगड़ा इधर की उधर लगाने की। एक बात को बड़ी माजरत के साथ, दुनियादार तो दुनियादार है, गीबत और चुगली से मैं तो दीनदारों को भी बचते हुए नहीं देख पा रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह। और गीबत जिना से बदतर है, गीबत जिना से बदतर। क्या हो गया? इकबाल ने कहा था, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। मगर हम मायूस नहीं कहते, नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। गीबत चुगली से बचो, दुनिया कहीं जाए आपको मदीने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में ही रहना है। दुनिया को आगे जाने दीजिए, हम पीछे चले, इसलिए कि लोगों को आगे जाने में फायदा लगता है, चले जाएं। हमें तो पीछे जाकर मुस्तफा जाने रहमत का नक्शे पा तलाश करना है। मेरे इमाम कहते हैं, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, जाने तो जो जा रहे हैं, हमें मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पड़े रहना है। इसी में हमारी कामयाबी है, उनसे वफा करना है, इसी में हमारी कामयाबी है। ओ इज्जत के मुतलाशियों, पुलिस से इज्जत चाहते हो, सिपाहियों से इज्जत चाहते हो, सियासी लीडरों से इज्जत चाहते हो, सच्चे दिल से नबी से वफा कर लो। ये दुनिया के लोग क्या है, कब्र के फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करते नजर आएंगे। इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जब उनसे वफा करना फरिश्तों से ताजीम करवा लेता है तो दुनिया की औकात क्या है, दुनिया की हैसियत क्या है। मगर उनसे वफा कर लो, और याद रखना उनसे वफा अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर वो कहता है चौथी कब्र पे आया तो मैंने ऐसा सनसनी खैज मंजर देखा, सबसे खतरनाक मंजर चौथी कब्र पर था। वो ये कि मुर्दा आग की चादर पर उलट पलट हो रहा था, करवटें बदल रहा था, आग पर वो करवटें बदल रहा था, और फरिश्तों के हाथ में लोहे के हथौड़े थे और वो उसको मार रहे थे, और ऐसी आवाज़ गूंज रही थी जिससे दिल पे दहशत तारी होती थी। आवाज़ आई, बंदे ये बेनमाजी का अंजाम देख ले, ये बेनमाजी है। जब मैं वहाँ से भागने लगा, सोचा चलो पांचवी कब्र को हाथ लगाऊं, खोला तो मैंने पांचवी कब्र में एक अजीब सा मंजर देखा जो चारों से अलग था। कब्र ता हद निगाह कुशादा थी और एक तख्त था, उस पर एक जवान बैठा हुआ था, ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं आ रही थी। पांचवी कब्र में अलग ही मंजर था। मैंने उस जवान को देखा, दिल को सुरूर आया। गैब से आवाज़ आई, ये वो जवान है जिसने जवानी में सच्ची तौबा कर ली थी। तो जब मैंने ये मंजर देखा, अब मैं आया हूँ कि मैं भी तौबा कर लूँ ताकि मैं भी बदल जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में भी इनकलाब आ जाए। इसलिए अब्दुल मलिक मैं तौबा करना चाहता हूँ, संवरना चाहता हूँ। उस कफन चोर ने तौबा किया, और उस कफन चोर से जब पूछा गया तूने इतनी कफन चुराए, ये बता कि कितनों के मुंह किबले की तरफ थे और कितनों के मुंह किबले से फिरे हुए थे। उसने कहा मैंने 1000 से ज़ायद कब्रों के कफन खोले और चुराए, मैंने देखा 100 में 99 लोग के मुंह किबले से फिरे होते थे, एक ही मुसलमान का मुंह किबले की तरफ होता था। यानी 100 में 99% लोग किबले से फिरे होते थे, एक ही का मुंह होता था। इमाम औज़ाई को ख़त लिखा गया, पूछा गया कि ये बताएं कि लोगों के मुंह कब्र में किबले से क्यों फिरते हैं। इमाम औज़ाई फरमाते हैं, जो दुनिया में सुन्नत से मुँह फेर लेते हैं, कब्र में उनके मुँह किबले से फेर दिए जाते हैं। मेरी जवानों, मेरी कौम के जवानों, जो सुन्नत से मुँह फेर ले उसका मुँह किबले से फिर जाए, जो फ़र्ज़ से मुँह फेरे हुए हैं उनका क्या अंजाम होगा। खुदा के लिए ये शाबान का महीना है, तौबा करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला मेहरबान है। सच्ची तौबा कर लो, बदल जाओ, ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, वरना मौत फिर मोहलत नहीं देगी। आज आपके सामने उलमा लाखों रुपये खर्चा करके, चंदा करके ऐसी महफिलें सजाते हैं ताकि तुम्हें सुधार दें। कल अल्लाह के यहाँ तुम्हें उज़्र नहीं होगा, अल्लाह हमें मालूम न था, अल्लाह हमें मालूम न था। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ज़ालिम हम उन महफिलों में मौजूद थे जिस
जिसमें तुझे पुकार पुकार कर कोई कहता था कि सुधर जाओ, बदल जाओ, तब्दील हो जाओ, लेकिन तूने दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को नहीं बदला। बस इतना कहता हूँ, हुजूर से इश्क करते हो ना, अगर हुजूर से इश्क है तो हुजूर की एक ख्वाहिश पर जब अल्लाह किबला बदल देता है तो हुजूर की हज़ारों ख्वाहिश पर हम अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल देते, हम अपनी ज़िंदगी को क्यों तब्दील नहीं कर लेते। आओ वो बेनियाज होकर जब अपने महबूब की मोहब्बत में किबला बदल रहा है तो हम नियाज़मंद होकर, गुनहगार होकर, उम्मती होकर उनकी ख्वाहिश पर अपनी ज़िंदगी क्यों ना बदले। बदल डालो ज़िंदगी को। इकबाल ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल के बोध बढ़ते हैं, मुसाफिरो रविश कारवां बदल डालो। ज़िंदगी बदलो, तब्दील करो। आप ज़िंदगी बदलें, अल्लाह हमारे हालात बदल देंगे। अल्लाह हमारा हालात हमारे अल्लाह पाक हमारे हालात तब्दील फरमा देगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालात को न बदले। दिन में 100 मरतबा तौबा करो, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। इकबाल ने रोना रोते हुए कहा था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मेरे इमाम ने कहा था, अल्लाह अकबर, कि सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अल्लाह मुझ पर पहले रहम करे, आप सब पे रहम करे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, नमाज़ों की तौफीक दे। मेरी गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी है उनसे गुजारिश है, यहाँ से उठने के बाद पहला काम ये करना कि जाके इशा पढ़ना। कल से नमाज शुरू नहीं करना, आज से करना और अभी से करना। क्या मैं उम्मीद करता हूँ? ज़रा हाथ उठा के वादा करे तो कितने लोग आज से नमाज का अहद करते हैं? भाइयों, वादा करोगे तो भी फ़र्ज़ है, नहीं करोगे तो भी फ़र्ज़ है। ज़रा उठाएं, तो थोड़ी देर उठा के रखें, थोड़ा फरिश्तों को गवाह बनाए, अल्लाह को गवाह बनाए। बोलो, नमाज की पाबंदी करोगे ना इंशाल्लाह। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, नमाज पढ़िए। और मेरे भाई, सिर्फ 10 मिनट, एक नमाज के लिए 10 मिनट। अल्लाह का वादा है, हय्या अलस सलाह, तुम नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। जो नमाज की तरफ आया वो कामयाबी की तरफ आया। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।